कभी कभी प्रेम वासना से शुरू होता है और मोक्ष पर खत्म होता है, और कभी कभी प्रेम मोक्ष था ही नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो रचता है पतन और फिर जन्म देता है पुनरुत्थान को। वो जो जंगल से भी शांत हिमालय की तलहटी में, जहाँ न समय था न समाज, एक गुफा थी। उस गुफा में एक साधु तपस्या करता था, वर्षों से मौन, निर्विकार, स्थिर। वो ना किसी को देखता, ना किसी से कुछ चाहता। उसका शरीर हड्डियों सा सूखा, पर नेत्रों में एक ज्वाला आत्मज्ञान की। कहते हैं उस साधु ने 12 साल तक केवल सूर्य की ओर देखकर प्राणायाम किया। न रात्रि में सोया, न दिन में विचलित हुआ। कभी कभी तो उसके शरीर पर बर्फ जम जाती और वो फिर भी टस से मस न होता। लेकिन एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था और जंगल में हवाओं की गूंज में कोई सिसकी छिपी थी, वो स्त्री दिखती थी पर थी नागिन। एक कन्या उस गुफा के पास आई। उसके पैर धूल को नहीं छूते थे, उसकी चाल में नृत्य था और आंखों में रहस्य। उसने साधु को देखा और मुस्कुरा दी। हे तपस्वी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? साधु ने आंखें नहीं खोली, पर अंतर में कुछ हिला। वो कन्या रोज आने लगी, कभी फूलों का हार लाती, कभी जल कलश। धीरे धीरे वो साधु के चारों ओर नृत्य करने लगी, जैसे एक मंत्र, एक मोहिनी विद्या जो केवल स्त्री ही जानती है। एक दिन साधु ने आंखें खोल दी। वो वही क्षण था जब तपस्या टूटी। उसके नेत्रों में कुछ पिघला, ना वो वासना थी ना प्रेम, बस एक आकर्षण। पर साधु नहीं जानता था, वो कन्या एक नागिन थी, हजारों वर्षों से जीवन मरण के चक्र में फंसी एक प्रेतात्मा, जिसे केवल एक ब्रह्मचारी का स्पर्श मुक्त कर सकता था। शरीर से शुरू आत्मा तक पहुंचा प्रेम। कुछ ही समय में वो नागिन और साधु साथ जीने लगे। वो साधु जो कभी नारी की छाया से भी दूर था, अब उस नागिन के साथ अग्नि जलाता, भोजन बनाता और उसकी आंखों में ब्रह्मांड ढूंढता। नागिन जिसने हजारों पुरुषों को विष से मारा, वो अब उस साधु के चरणों में बैठकर केसर का तिलक करती थी। एक रात साधु ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं वो हूं जिसे प्रेम ने धोखा दिया, मैं वो हूं जिसे कामना ने अमर बना दिया, और मैं वो हूं जो तुमसे मोक्ष लेना चाहती हूं। रहस्य का खुलासा और पतन की शुरुआत। एक दिन साधु को एक सपना आया। सपने में एक वृद्ध ऋषि बोले, तू साधु नहीं रहा, अब तू पुरुष है और वो नाग कन्या। यदि तेरा प्रेम सच्चा है तो तुझे उसके जन्मों का भार भी उठाना होगा। अगले दिन साधु ने नागिन से सब कुछ पूछा। वो रोई और उसने अपना नाग रूप दिखाया। काले काले विशाल फन, लाल आंखें और कांपता शरीर, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही प्रेम था, निश्चल, निरपराध। साधु कांप गया। उसने कहा, तू नागिन है तो क्या, तू प्रेम करती है, यही सत्य है। मैं तुझे स्वीकार करता हूं, तेरे रूप के साथ, तेरे शाप के साथ। ये बात ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ थी। शाप, मृत्यु और पुनर्जन्म। देवताओं ने क्रोधित होकर गुफा को गिरा दिया। पर्वत हिला, जल बरसा और एक भयंकर सर्पराज आया। हे नागिन, तूने ब्रह्मचारी को मोहित किया, अब तुझे श्राप मिलेगा। और हे साधु, तूने ब्रह्म को छोड़कर स्त्री को अपनाया, अब तुझे मृत्यु चूमेगी। साधु ने कहा, यदि प्रेम पाप है तो मैं हर जन्म में ये पाप करूंगा। नागिन ने कहा, यदि मेरा प्रेम उसे मृत्यु दिलाए तो मैं उसकी मृत्यु में ही समा जाऊंगी। और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अग्नि समाधि ले ली। 1000 साल बाद। कहते हैं उसी स्थान पर आज भी एक तालाब है, जहां हर पूर्णिमा को एक कन्या नहाती दिखती है, और एक योगी दूर बैठा उसे देखता है, न वासना से, न प्रेम से, बल्कि किसी अधूरी यात्रा की स्मृति से। समय बीत चुका था, वर्ष नहीं सदियां बीत चुकी थीं। हिमालय अब भी खड़ा था, पर उसके पिघलते ग्लेशियरों की धाराएं अब नई दिशा में बहती थीं। गुफा अब खंडहर बन चुकी थी, और उस शिला पर जहां कभी साधु बैठा करता था, अब केवल मौन था। एक ऐसा मौन जो शायद शब्दों से ज्यादा चीखता था। लेकिन हर पूर्णिमा की रात को उस पुराने जंगल की परछाइयों में एक रहस्यमयी कंपन होता था। तालाब के जल में एक हलचल, और फिर जल की सतह पर उभरती एक स्त्री, केश खुले, शरीर से जल टपकता हुआ, दृष्टि किसी अनंत तलाश में। वो वही नागिन थी। हाँ, वही नागिन, पर अब उसके भीतर कोई कामना नहीं थी। अब उसमें थी केवल एक व्यथा,
प्रेम की नहीं, अधूरे मिलन की। और ठीक सामने बरगद के नीचे बैठा एक योगी। उसकी आंखें खुली थीं पर दृष्टि स्थिर। ना वो देख रहा था, ना नजरें फेर रहा था, वो बस याद कर रहा था। हर जन्म में वो योगी साधु बनकर पुनर्जन्म लेता था। हर जन्म में वो नागिन कन्या का रूप लेकर उस तालाब में उतरती थी और हर जन्म में उनके बीच वही दूरी रह जाती थी, कुछ कदमों की पर सदियों जितनी भारी। तुम अब भी वही हो, कन्या फुसफुसाती थी। तुम भी, योगी उत्तर देता था। फिर मौन। कभी दोनों के हाथ मिलते मिलते रुक जाते, कभी कोई पल ऐसा आता जहां पूरा ब्रह्मांड थम जाता, लेकिन फिर वही समय की दीवार, भाग्य की जंजीर। एक रात कन्या ने पूछा, क्या प्रेम अधूरा रहना ही उसकी सुंदरता है? योगी ने कहा, नहीं, अधूरा प्रेम सिर्फ दुख नहीं देता, वो आत्मा को गहराई देता है और उस गहराई में मोक्ष का बीज होता है। मन का मोक्ष। उस रात बहुत बारिश हुई, बिजली कड़कती रही, पर दोनों वहीं बैठे रहे, ना किसी भय में, ना किसी आशा में। कन्या के आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि अब उसकी आत्मा ही जल बन चुकी थी। योगी ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं जानता हूं कि ये प्रेम इस जन्म में भी पूरा नहीं होगा, लेकिन ये जानकर भी मैं हर जन्म जीना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि कहीं एक क्षण ऐसा आए जब तू मेरी ओर देखे और मुस्कुराए। कन्या ने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई, सिर्फ 1 इंच की दूरी, और फिर एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें अलग कर दिया। बिजली गिरी, पेड़ चटक गया और तालाब से धुआं उठा। जब धुआं छटा तो कन्या गायब थी। योगी वहीं बैठा था, अकेला पर मुस्कुराता हुआ। वो आई थी और इस बार वो मुस्कुराई थी, शायद अब मैं अगला जन्म नहीं लूंगा, शायद इस बार प्रेम मोक्ष बन गया। प्रेम अगर नियमों में बंधे तो वो सौदा बन जाता है, और प्रेम अगर आत्मा से निकले तो वो अमरता पा जाता है। साधु और नागिन की कथा यही कहती है कि जिस क्षण तू प्रेम करता है बिना शर्त के, उसी क्षण तू मोक्ष को छू लेता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।